कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों इससे पहले वाला जो लेक्चर आया था ना, वहां पे हमने देखा था टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, जहां पे हमें यह पता चलेगा कि जरिया क्या होता है कि फार्मर्स को क्या क्रेडिट मिलेगा। तो चलो एक एक करके चीजें फटाफट देखेंगे। अब सबसे पहली चीज अगर बात करें जो सोर्सेज एग्रीकल्चर क्रेडिट इंडिया, वो दो टाइप के, दो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होता है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है रूरल क्रेडिट का इंडिया में, जिसमें क्या 40% जो टोटल क्रेडिट होता है इंडिया में रूरल एरियाज में, क्या ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मुनीम हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, जो ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये क्या करते हैं, ये अपने पास से क्या लोगों को ब्याज पे पैसे यानी इंटरेस्ट पे क्या पैसे देते हैं, और साथ ही साथ उनसे क्या करते हैं, उसके बदले कोई सिक्योरिटी रखवा देते। सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया, गिरवी कुछ चीजें क्या रखवा लेते, जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का इंडिया में। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो ये फर्दर डिवाइडेड है आपको मनी लेंडर्स में और अदर प्राइवेट। मनी लेंडर्स क्या बहुत ही प्रिविलेज यानी बहुत ही जाना माना प्रोफेशन क्या रूरल एरियाज में माना जाता है। मनी लेंडर क्या करते हैं, ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करते हैं, और क्या करते हैं पैसे के बदले वो क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी की पेपर्स होते हैं फार्मर्स के, वो अपने पास क्या गिरवी रख लेते हैं। समझा। अब अदर प्राइवेट सोर्सेज क्या है, ट्रेडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स, कमीशन एजेंट्स एटसेट्रा, क्रेडिट फॉर्म ऑफ रिलेटिव फ्रेंड्स एटसेट्रा, ये सारी चीज क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव फ्रेंड्स एटसेट्रा, ये क्या कुछ प्राइवेट सोर्सेज है। जैसे मैं आज ट्रेडर से ले लो, लैंडलॉर्ड से ले लो, कमीशन एजेंट से ले लो, या फिर अगर बात करूं अपने रिश्तेदार से ले लो, भाई से ले लो, दोस्त से ले लो, तो ये आपके क्या आते हैं दूसरे प्राइवेट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से बताऊंगा, कुछ इतना है नहीं। अब यहां पर अगर बात करूं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, तो जनरल पॉलिसी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट पे, वो क्या एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन है जो एम करती है कि फार्मर्स को क्या मिले, एडिक्वेट क्रेडिट मिले, और अपनी जो प्रोडक्शन है वो क्या बढ़ा सके दोस्तों। और साथ ही साथ अगर बात करो तो ये जो बोलते हैं आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है उनका, ये क्या होता है, कम होता है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करूं कुछ जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है आपके क्रेडिट के, वो क्या है। सबसे पहली चीज अगर बात करूं तो सबसे पहला आता है आपका नाबार्ड। नाबार्ड क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे हम बात करते हैं बैंक में सेंट अपना आरबीआई क्या है, एपेक्स बैंक है इंडिया में, वैसे आपके क्रेडिट में रूरल क्रेडिट में आपका जो नाबार्ड है, ये क्या एपेक्स बैंक क्या माना जाता है। अब यहाँ पे बात करूं, ये इस्टेब्लिश हुआ था आपके जुलाई 12 1982 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। अब इसका टोटल पेड अप कैपिटल कितना है, 100 करोड़ का है, जिसमें 50% किसका है, आरबीआई का, और 50% किसका है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है दोस्तों। क्लियर हो गया। ये क्या करती है, ये जो नाबार्ड क्या करती है, ये आपके जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनका एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए उनको क्या लोन्स प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया। साथ ही साथ जो पेड अप कैपिटल है वो कितना है, 10,580 करोड़ कभी था, 31 मार्च 2018 में था कॉन्सिक्वेंटली। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल में वापस रिवीजन हुआ, यानी वापस से चेंजेस हुए, और अब जो है पूरा जो नाबार्ड है वो फुल्ली कौन ओन करता है, वो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्या करती है, इसको ओन करती है दोस्तों। क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, पहला क्या याद रखना है, ये अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, कभी स्टैब्लिश हुआ था, जुलाई 12 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, 31 मार्च को इसका पेड अप कैपिटल कितना था, 10,580 करोड़ रुपए था। ठीक है, और ये ओन किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या ओन किया जाता है। अब यहां पे अगर आगे बात करो, अब रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये फर्दर डिवाइडेड आपके दो में, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट में, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव में। क्या, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव में और एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव में डिवाइडेड है। अब यहाँ के ये अगर बात करूं, ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है 3 लेवल पे। कौन से, एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, आपका स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी ये जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव है 3 लेवल पे क्या पूरा डिवाइड किया गया है। वही अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दो लेवल्स में डिवाइड किया है, एक आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, और एक आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स में क्या डिवाइड किया गया। क्लियर हो गया। फिर बाकी सोर्सेज देखते हैं। कमर्शियल बैंक ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। कमर्शियल बैंक क्या होती है, एक प्राइवेट बैंक होती है जो क्या करती है, रूरल एरियाज में अपना एक ब्रांच एस्टैब्लिश करती है और वहां के फार्मर्स को क्या करती है, लोन्स क्या प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे बात करूं रीजनल रूरल बैंक की, तो रीजनल रूरल बैंक का एक स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, किसके अंतर्गत, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर इस्टेब्लिश किए रहते, ताकि वो जो नीड्स रूरल पुअर की उनको क्या फुलफिल कर सके। ठीक है, अब आरआरबी क्या है, रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक है। रूरल मतलब वो स्पेसिफिकली बनाई किसके लिए, आपके गांव के जो एरियाज है उनके लिए क्या बनाई गई है दोस्तों। अब ये लो कॉस्ट प्रोफाइल कोऑपरेटिव्स, अब लेकिन
काम क्या करती है, बहुत ही प्रोफेशनली क्या काम करती है। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती है, ये एक ऐसी बैंक है जो क्या करती है, लोन जो है कंसेशनल रेट्स पे क्या प्रोवाइड करती है हमारे फार्मर्स को। स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, कई बार जो होते हैं अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स या फिर प्रोसीजर्स की वजह से उनको क्या लोन नहीं मिल पाता, तो ये हमारी जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये क्या काम करती है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई। इसी तरह से हमने पूरा जो चैप्टर वो कवर अप कर लिया है। एक बार फटाफट बता दूं इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा था एग्रीकल्चर रूरल ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है जनरल में, फिर उसके बाद हमने देखा था सिग्निफिकेंस क्या रूरल डेवलपमेंट का इंडिया में। फिर अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट देखा था हमने। फिर सोर्सेज एग्रीकल्चर के क्रेडिट के देखे थे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, फिर उसके यही फिर सोर्सेज यानी जरिया देखा था, जहां पे हमने दो तरीके, एक इंस्टीट्यूशनल एक नॉन इंस्टीट्यूशनल देखा। समझा दोस्तों। तो इस तरह से हमने जो पूरा जो चैप्टर था वो क्या कंप्लीट कर लिया है। हो आपको चीजें समझ में आई है, समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। थैंक यू।